जब आसमान में गुलामी का बादल छाया हो और चारों तरफ आतंक का साया हो तब कोई पैदा नहीं होता। इतिहास खुद अपनी तकदीर लिखता है। यह कहानी है उस माटी की लाल की जिसने मात्र 16 साल की उम्र में तोरण के किले पर भगवा लहरा दिया था। यह कहानी है उस अजय योद्धा की जिसके नाम मात्र से ही दिल्ली के तख्त थर्रा उठते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। 17वीं सदी की शुरुआत, महाराष्ट्र की पावन भूमि बीजापुर, अहमदनगर और दिल्ली भी मुगल सल्तनतों की चक्की में पीस रही थी। चारों तरफ अत्याचार, लूटपाट और गुलामी का तांडव था। माताओं बहनों की अस्मत भी खतरे में थी। इस घोर अंधकार में यह धरती एक ऐसे रक्षक की पुकार कर रही थी जो इस गुलामी का सीना चीर सके। और फिर सह्याद्री के पहाड़ों के बीच स्थित शिवनेरी किला पर एक ऐतिहासिक गूंज उठी। यह किला पुणे जिले के जुत्तर शहर के पास स्थित है। 19 फरवरी 1630 को इस अभेद्य किले में एक महानायक का जन्म हुआ। माता जीजाबाई ने शिवनेरी किले की अधिष्ठात्री देवी शिवाई माता से एक ऐसे पुत्र की मन्नत मांगी थी जो स्वराज्य स्थापित कर सके। इसलिए इस बालक का नाम रखा गया शिवाजी। शिवाजी महाराज की रंगों में बहता हुआ लहू कोई साधारण लहू नहीं था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले उस दौर के एक बेहद शक्तिशाली मराठा सेनापति और रणनीतिकार थे। शाहजी राजे सल्तनतों के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी माटी के लिए धड़कता था। और उनकी माता राजमाता जीजाबाई साक्षात दुर्गा का स्वरूप थी। वे सिंदखेड़ राजा के शक्तिशाली सरदार लखुजीराव जाधव की बेटी थी। जीजाबाई केवल एक मां नहीं थी बल्कि शिवाजी महाराज की पहली गुरु और प्रेरणा थे। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और शौर्य की कहानियां सुनाकर उनके सीने में अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग सुलगाती रही। लेकिन यह राजा कहाँ राज करता था। शुरुआत में उनके पास कोई बड़ा महल या विशाल साम्राज्य नहीं था। शाहजी राजे को बाजीपुर सल्तनत से पुणे, सुंपा, इंदापुर और चाकड़ की जागीर मिली थी। जब शाहजी राजे कर्नाटक के अभियानों पर गए तो उन्होंने पुणे जागीर की जिम्मेदारी माता जीजाबाई और अपने सबसे वफादार कारभारी दादोजी कोंडदेव को सौंपी। पुणे की यह धरती उस समय मुगलों के हमलों से पूरी तरह उजाड़ हो चुकी थी। तब जीजाबाई ने वहां सोने का हल चलवाकर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया और न्याय की स्थापना की। पुणे के पश्चिम में स्थित पहाड़ियों और घाटियों के इलाके को मावल कहा जाता है। शिवाजी महाराज महलों के ऐशो आराम में नहीं रहे। वे मावलों के गरीब किसानों और गडरियों के बेटों के साथ पले बड़े। शिवाजी महाराज ने इन सीधे साधे मावलों को युद्ध कला सिखाई, उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया और उन्हें अपनी अजय सेना में बदल दिया। मात्र 15 से 16 साल की उम्र में जब बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं तब शिवाजी महाराज ने पुणे के पास रायेश्वरी मंदिर में अपने खून से शिवलिंग का अभिषेक किया और कसम खाई हिंदवी स्वराज्य की, यानी अपना खुद का शासन जहां धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक छोटा सा पुणे का इलाका, कुछ 100 मावले साथी, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा। 1659 में प्रतापगढ़ की तलहटी में जब बीजापुर के खूंखार दानव अफजल खान ने धोखे से वार किया तो शिवाजी महाराज के बाग नक ने विदेशी अत्याचारों का सीना चीर करके रख दिया। जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा में कैद करने की साजिश रची तब उस कैद खाने में भी मुगलों का काल सो नहीं रहा था। अपने ही देश में नजरबंद होकर आगरा के किले से फलों की टोकरियों में निकल भागना, यह भी रणभूमि के सबसे बड़े रणनीतिकार की बुद्धि है। 6 जून 1674 रायगढ़ का किला, गूंज उठा एक ही नारा, जय भवानी जय शिवाजी। केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, यह उदय हुआ था उस हिंदवी स्वराज्य का। वह सिर्फ जमीन का राजा नहीं था। सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले बनवाकर उन्होंने भारत को उसकी पहली आधुनिक नौसेना दी। इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक कहा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक नाम नहीं, एक विचार है। एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि गुलामी की बेड़ियों को कैसे तोड़ा जाता है। आज भी जब समुद्र की हवा चलती है तो शिवाजी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब जब इस देश पर संकट आएगा, इतिहास गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जोश हर भारतीय की रगों में लहू बनकर दौड़ेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।